हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे चैनल पर क्लास 9th के लिए एसओएससी की बैच 2023 से 24 के लिए प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करा दी गई है। और ये वीडियो है स्टेम एंड एएफपीएस दोनों ही डोमेन के लिए, क्योंकि इस बार एएफपीएस में भी साइंस आ रही है एंड स्टेम में तो साइंस जो है मस्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्या लेकर आई हूँ, इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एमसीक्यूज, वो भी सभी चैप्टर्स के, यानी कि मिक्स्ड एमसीक्यूज होंगे। जितने चैप्टर्स अभी तक मैंने अपने चैनल पर कवर कराए हैं, चाहे वो मेंबरशिप में कराए हों, चाहे वो आपके यूट्यूब पे फ्री कराए हों, सभी से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं। आपको 1 बाय 1 क्या करना है, अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करते हुए चलना है, जिससे कि आप सभी को पता चलता रहे कि आप सभी ने कितने अच्छे से तैयारी की है। एंड आई होप अभी तक आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो चुकी होगी। जितना भी सिलेबस आपने अभी तक कवर किया, प्लीज़ उसे टाइम टू टाइम रिवाइज जो है वो करते रहिए। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो बच्चे नए हैं इस बार, तो उनको मैं बता दूं, यानी कि जो बच्चे नए आए हैं स्पेशली इस वीडियो को देखने के लिए, तो उनको बता दूं कि हमारे चैनल पर आप जो ये ज्वाइन बटन है उसे ज्वाइन करने के बाद 199 रुपीज़ में आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसे ज्वाइन करने के बाद आपको हर एक डोमेन की अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, चाहे आपका डोमेन हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल हो, चाहे स्टेम हो, चाहे एएफपीएस हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ हो, या फिर आपका पीवीए हो। उन सभी के लिए ही आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से कराई जा रही है। हमारे चैनल पर आपको रीजनिंग, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, साइंस, मैथ्स एंड ह्यूमैनिटीज़, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, ये तो आप सभी को हमेशा आपकी मेंबर वाली जो क्लासेस हैं उसमें मिलते ही रहेंगे। तो आप सभी जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। सब्सक्राइब जो बटन है उसी के साइड में आपको ज्वाइन का बटन मिल जाएगा, एंड साथ में आपको बहुत सारी अदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी ज्वाइन बटन को ज्वाइन करने से मिलती है। एंड 199 रुपीज़ में आप 5 के 5 डोमेन्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। प्लस में ये 1 महीने का है ओनली एंड ओनली, और 1 महीने में आपकी जो तैयारी है वो इनफ होगी आपके एसओएससी को क्रैक करने के लिए। तो चलिए, आज का जो क्लास है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रोंगेस्ट सिंथेटिक फाइबर इज, यानी कि जो स्ट्रोंगेस्ट मीन्स सबसे, जो एक तरीके से बोल सकते हैं सबसे जो मजबूत जो फाइबर होता है सिंथेटिक फाइबर, वो कौन सा होता है। तो बेसिकली मैंने आप सभी को पढ़ाया है, जो आपके मेंबर्स हैं उनको मैंने पढ़ाया, मेंबरशिप जिन्होंने ज्वाइन की है उनको पता होगा कि मैंने चैप्टर 3 में आपको बहुत अच्छे से कराया है। प्लस में उसके एमसीक्यूज भी मैंने आपको कराए हैं, एंड ये मिक्स्ड वीडियो है तो इसमें आपके बहुत सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज जो हैं वो मिलने वाले हैं। तो ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं बेसिकली होते क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स वे फाइबर्स होते हैं जो कि मैनमेड होते हैं, यानी कि जो हम इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, हमें नेचर से नहीं मिलती हैं। ठीक है, अब इसमें सिंथेटिक फाइबर्स में भी हमें ये बताना है कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है, यानी कि सबसे मजबूत कह लो, सबसे ताकतवर कह लो, या फिर जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी है, या फिर ऐसे फाइबर जो कि हम रोप्स बनाने में, टेंट बनाने में, पैराशूट बनाने में, और जो मजबूत जो भी मजबूत चीज़ें बनानी जाती है मोस्टली फाइबर से, वो आपकी किससे बनती है वो हमें बताना है। तो वो आपकी बनती है नायलॉन से। तो ऑप्शन नंबर ए सबका करेक्ट है। आई गेस सभी ने इसका आंसर दिया होगा, आंसर भी सभी बच्चों का ए जो है वो आ रहा है। तो भाई बहुत बढ़िया, आप सभी ने अच्छे से तैयारी की है अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 10 से, जो कि है आपका रीचिंग एट द एज ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ, यानी कि जो एडोलसेंस है वो कौन से टाइम पीरियड में होता है लाइफ के। मीन्स आपको यहाँ पे कुछ एज ग्रुप्स दिए हुए हैं, स्टेजेस दी हुई हैं, वो आपको बताने हैं। तो पहला ऑप्शन है 5 से लेके 10 ईयर्स तक, सेकंड है आपका 11 to 19 ईयर्स, थर्ड है आपका 22 to 28 ईयर्स, एंड फोर्थ है आपका 30 to 40 ईयर्स। तो जल्दी से जो आंसर्स है वो आप अपनी कमेंट बॉक्स में बताएं। हाँ, बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं। ऑप्शन बी बच्चों का आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का ऑप्शन बी आ रहा है। तो आप सभी का सबसे सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज जो आपकी अडल्सेंस की एज होती है, यानी कि जो आपके टीनेजर की एज होती है, वो आपकी होती है 11 से 19 साल के बीच की। आप सभी को पता होगा, और आप सभी भी अभी टीनेजर्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप सभी को बेस्ट जो है वो पता होनी चाहिए, और टीनेजर्स हैं इसीलिए आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है ये, सिड ड्रिल इज यूज्ड फॉर, यानी कि जो सिड ड्रिल होता है मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया था, ये क्रॉप एंड प्रोडक्शन वाले चैप्टर से आया हुआ है क्वेश्चन है। तो सिड ड्रिल जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हार्वेस्टिंग, सेकेंड है क्लीनिंग दी सीड्स, थर्ड है आपका सोइंग, एंड फोर्थ है आपका वीडिंग। तो जल्दी से फास्ट क्विकली अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में करते जाओ कमेंट। बहुत बच्चों का आंसर नंबर सी आ रहा है, जल्दी जल्दी फास्ट अपने आंसर्स कमेंट करो। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सोइंग।
सोइंग आपका सबसे करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि जो सोइंग है यानी कि बीज बोने के लिए सीड ड्रिल का जो यूज़ है वो किया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। तो जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है यानी कि ओवा और स्पर्म का जो फ्यूजन होता है तब हमारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो है प्रोसेस वो होता है, ठीक है, उसको हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू आपका जो सेल जो है वो फॉर्म्ड होता है यानी कि वो बनता है, तो उसका नाम क्या होता है या फिर उसको बोलते क्या है ये बताना है। फर्स्ट है आपका एम्ब्रो, सेकेंड है आपका फॉइटस, थर्ड है आपका जायगोट एंड फोर्थ है आपका एग। सो करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, जायगोट। जायगोट जो है वो फॉर्म्ड होता है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है द सेल फॉर्म्ड, ठीक है, पहले आपका जायगोट बनता है एंड देन आपका एम्ब्रॉय बनता है। आप सभी को ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए। मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन आपके फ्रीली यूट्यूब पे भी डाली थी, तो आप सभी जाके जल्दी से जो प्लेलिस्ट है उसे चेक करो, उसमें आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी और उसमें मैंने चैप्टर 1 है, 2 है, आपका 4 भी कराया हुआ है, 5 भी कराया हुआ है एंड आपका 9 चैप्टर भी कराया हुआ है, ठीक है। 3, 10 और जो आपका फोर्स एंड प्रेशर वाला चैप्टर है वो मैंने अभी मेंबरशिप के लिए ही डाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टीज सिक्रेट। जो टेस्टीज है वो क्या सिक्रीट करती है। आप सभी को पता होगा कि जो टेस्टीज है वो एक हार्मोन सिक्रीट करती है और उस हार्मोन का नाम क्या है वही हमें बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन थायरोक्सिन, सेकंड है एस्ट्रोजन, थर्ड आपका टेस्ट्रोन एंड फोर्थ है आपका आयोडीन। सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ से, करेक्ट आंसर आपका होगा टेस्ट्रोन। वाई, बिकॉज जो टेस्टीज जो है वो टेस्ट्रोन जो हार्मोन है उसको सिक्रीट करती है एंड ये किस में होता है, ये होता है मेल में। आप सभी को पता होगा कि जो स्पर्म है वो बनता है टेस्टीज के अंदर एंड टेस्टीज ही एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको हम बोलते हैं टेस्ट्रोन। और जो एस्ट्रोजन होता है बेसिकली वो कौन करती है, वो करती है आपकी ओवरी, ठीक है, वो आपकी कौन करती है, आपकी ओवरी करती है एंड बेसिकली वो आपका फीमेल के अंदर होता है। आप सभी को ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। और थायरोक्सिन जो है वो आपकी थायराइड जो ग्लैंड होती है, जैसे कि हमने अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ी थी, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स थी तो मैंने अच्छे से बताया था आप सभी को। तो इसमें जो आपका थायरोक्सिन होती है ये भी एक हार्मोन का नाम है जो कि थायराइड जो ग्लैंड है वो क्या करती है, वो सिक्रीट करती है एंड अगर ये बनना बंद हो जाए तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है, तो हमें हो सकती है गोइटर यानी कि घेंगा रोग, जिसको हम गलगट भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट्स नूडल्स ऑफ पी। यानी कि जो बैक्टीरिया जो पी है यानी कि जो मटर है उसकी जो रूट्स है उसमें रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको जल्दी से बताओ क्या बोलते हैं। आंसर्स अपने 2 कमेंट बॉक्स में जल्दी फास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा रिजोबम। रिजोबम जो होता है ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि आपके किस में मिलता है, पी जो है उसकी रूट्स में मिलता है, रूट्स नूडल्स में, ठीक है, नूडल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका The chemical substances which are secreted from endocrine glands are called। अभी मैंने आपको बताया कि जो endocrine glands है वो बहुत सारे जो hormones है उसको secrete करती है एंड ये chemical substance है, that's why इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा hormones। क्योंकि यहाँ पे पूछा ये गया है कि the chemical substances which are secreted from endocrine glands are called, ठीक है, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, हॉर्मोन्स। बाय द वे यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिए हुए लाइक पबर्टी दिया हुआ है, तो पबर्टी आपका एडोलसेंस की एज में होता है। एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल के अंदर होता है, ठीक है, वो फीमेल के अंदर कौन सिक्रीट करता है, वो करती है ओवरी। एंड जो एडोलसेंस है वो भी आपका एडोलसेंस क्या है, एक एज हमने पढ़ा था एडोलसेंस की एज जिसमें कि मैच्योरिटी जो है वो आने लग जाती है और जो फीमेल एंड मेल है उनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनका डेवलपमेंट होता है, फिजिकली एंड मेंटली डेवलपमेंट होता है। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था इसको, ठीक है। सो सभी को आता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट एप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड। यानी कि जो पानी की जो सप्लाई करते हैं हम क्रॉप्स में अपनी खेती में एक एप्रोप्रिएट इंटरवल्स पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे जल्दी से बताओ। फर्स्ट ऑप्शन है कल्टीवेशन, सेकंड है इरिगेशन, थर्ड है हार्वेस्टिंग एंड फोर्थ है सोइंग। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, और जब हम पानी जो है वो दे रहे हैं अपने खेतों में तो वो क्या होती है, वो भी सिंचाई होती है, दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर है इरिगेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा यूजुअली ऑकर इन दी। जो स्पर्म है और जो ओवा है, यानी कि जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है, उन दोनों का जो फ्यूजन होता है वो कहाँ पर होता है, ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ओवरी, सेकेंड है यूटेरस, थर्ड है टेस्टिस एंड फोर्थ है आपका ओविडक्ट। सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका होगा ओविडक्ट। ओविडक्ट का दूसरा नाम होता है फैलोपियन ट्यूब, आप सभी को पता होना चाहिए। एंड जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है, ये भी बात आप सभी को पता होनी चाहिए। एंड इसका दूसरा नाम होता है ओविडक्ट। सो करेक्ट आंसर है ओविडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिमूवल ऑफ वीड इज। जो एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि वीड यानी कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, उनको हटाने के लिए क्या यूज किया जाता है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सिकल, सेकंड आपका खुरपी, थर्ड है आपका सीड्रिल एंड फोर्थ है आपका फ्लो। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका होगा खुरपी, जो कि हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम हो भी बोलते हैं। ठीक है, हो, ओके, HOE, हो। तो खुरपी आप सभी ने देखी होगी अगर आप कभी विलेज में गए हो, या फिर आपके कोई ऐसे मतलब जो रिलेटिव्स हैं वो खेती वगैरह करते हो या फिर गार्डनिंग ही करते हो, तो वो भी खुरपी का जो यूज़ है वो करते हैं। ठीक है, आप सभी पिक्चर्स भी निकाल कर देख सकते हैं। बाय द वे मैंने आपको चैप्टर नंबर जो 1 है उसमें पूरे अच्छे तरीके से पिक्चर्स के साथ समझाया है, तो उसे जाके ज़रूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैक्टीरिया हेल्प्स इन सेटिंग ऑफ कर्ड। यानी कि जो कर्ड है, यानी कि दूध से दही बन जाती है, तो ये किस वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है, राइट। हम जो थोड़ी सी दही है वो दूध में डालते हैं एंड उसको रात में छोड़ देते हैं, तो अगले दिन हम देखते तो वो पूरी दही बन जाती है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। अब इन्होंने पूछा है कि कौन से बैक्टीरिया से होता है ऐसा, तो ये होता है आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से, एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज। जो मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड की स्टेट में होता है, तो वो कौन सा होता है? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह कि यहाँ पे मेटल बोला गया है, नॉन मेटल नहीं बोला, तो पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि देखो ऑप्शंस में आपको सोडियम, ब्रोमाइन, कैल्शियम एंड मर्करी दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अभी मेटल बोला है, दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर होगा मर्करी, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर यहाँ पे नॉन मेटल बोला हुआ होता तो वो होता ब्रोमाइन, बिकॉज जो ब्रोमाइन है वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड टेम्परेचर, जो आपका रूम टेम्परेचर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर ही बोल लो, उसमें क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट पर होता है, राइट। इसीलिए अगर यहाँ पे नॉन मेटल होता तो फिर आपका आंसर जो है चेंज हो जाता है, लेकिन अभी आपका करेक्ट आंसर है मर्करी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड स्टोर्ड इन कैरोसिन। कौन सा इनमें से, जल्दी से देख के बताओ कि कौन सा जो मेटल है जो कि बहुत मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, यानी कि वो जल्दी से रिएक्ट करता है, इसीलिए हम उसे कैरोसिन में रखते हैं, और वो मेटल आपका होता है पोटेशियम। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो पोटेशियम है अगर आप उसे बाहर रखोगे तो वो क्या होगा, वो पूरे कमरे को जला देगा, जहाँ भी कहीं रखोगे वहाँ पे वो आग लगा देगा, इसीलिए इसको कहाँ पे रखा जाता है, इसको कैरोसिन में रखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म कॉज एड्स। कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो एड्स के लिए कारण है, यानी कि एड्स जो बीमारी होती है, डिजीज होती है, उसका कारण कौन सा ऑर्गेनिज्म है, हमसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका प्रोटोजोआ, सेकंड है बैक्टीरिया, थर्ड है वायरस एंड फोर्थ है एन एल्गी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा वायरस। वायरस की वजह से आपका जो एड्स है वो डिजीज जो है वो हो जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवम और एग्स आर फॉर्म्ड इन। जो ओवम है या फिर एग्स भी इनको बोला जाता है, ये कहाँ पर बनते हैं? तो ये फर्स्ट ऑप्शन है ओवरी, सेकेंड है टेस्टिस, थर्ड है पैनिस एंड फोर्थ है आपका ओविडेंट। तो यहाँ पे ओविडक्ट आना चाहिए, ओविडेंट मिसप्रिंट हो गया है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा ओवरी, क्योंकि टेस्टिस एंड पैनिस जो है ये दोनों ही कटा, ये मेल गैमेट होते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसके ये क्या है, पार्ट्स हैं, दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर ओवरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग दी हुई है हमें और मैचिंग हमें अच्छे से करनी है। अभी यहाँ पे मैचिंग है कॉलम 1 एंड कॉलम जो सेकंड है उसको मैच करना है। सो फर्स्ट है आपका यहाँ पे देखो, इसको आप जल्दी से रीड आउट कर लो एक बार वीडियो को पॉज करके, मैं भी कर देती हूँ, आप भी कर लो। फिशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, तो इसका क्या होगा, सेकंड है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, थर्ड है फीमेल गैमेट्स, फोर्थ है ओविपेरिस एंड फिफ्थ है आपका सिंगल पेरेंट, सिक्स्थ है आपका मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेवन्थ है अमीबा, एट्थ है यीस्ट एंड नाइन्थ है आपका क्लोन्ड शिप एंड
10 है आपका टेस्टीज। तो ये मैंने पूरा रीड किया है। अभी इसका आंसर देखते हैं। ये था अभी आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसके आंसर्स जो है वो कुछ इस तरीके से है, जो कि आप सभी को पता है कि जो मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फिशन होता है, फ्यूजन होता है, यानी कि वो आपस में मिलते हैं, तो वो कहलाता है आपका फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो कौन करता है, वो करता है फ्रॉग, राइट। और जो फीमेल गैमेट्स है वो आपके होते हैं ओवम, ठीक है। जो आपका ओविपेरस है वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओविपेरस वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या देते हैं, जो कि आपके जो एग्स हैं वो देते हैं, ठीक है। दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ये जो सी है, ठीक। उसके बाद है सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट जो है वो क्या करता है, वो करता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंगल पेरेंट जो है, सिंगल पेरेंट जब एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस को करता है तो उस रिप्रोडक्शन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, जिसमें ओनली एक ही सिंगल जो पेरेंट है वो इन्वॉल्व होता है। मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, वो है ओवरी, ओके। नेक्स्ट है आपका अमीबा। अमीबा जो है वो क्या करता है, वो करता है बाइनरी फिशन। सभी को पता है बाइनरी फिशन करता है वो। यीस्ट जो है वो क्या करता है, वो करता है बडिंग। उसके बाद जो क्लोन शिप है वो कौन थी आपके चैप्टर में, वो थी डोली, सभी ने पढ़ी होगी डोली की स्टोरी। टेस्टीज जो है वो कहाँ पर, टेस्टीज के अंदर क्या बनता है, टेस्टीज के अंदर बनता है स्पर्म। तो ये इसकी पूरी करेक्ट जो मैचिंग है वो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। इनमें से जल्दी से देख के बताओ कि कौन सा फाइबर जो है वो नेचुरल फाइबर है जो कि हम प्लांट से लेते हैं, ठीक है। नेचुरल फाइबर मीन्स जो नेचर ने हमें दिया है, जो प्रकृति की देन है। तो आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, देखो प्रकृति की देन तो सिल्क वॉर्म भी है। प्रकृति की देन यानी कि नेचर जो है, नेचर ने हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड किया फाइबर में। सिल्क जो है वो नेचुरल फाइबर होता है, वूल आपका नेचुरल फाइबर होता है, कॉटन आपका नेचुरल फाइबर होता है। लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉटन होगा, बिकॉज यहाँ पे प्लांट्स बोला गया है। प्लांट से हम कॉटन को लेते हैं, क्योंकि वूल हम शिप से लेते हैं एंड सिल्क हम सिल्क वॉर्म से लेते हैं। रियोन जो है वो आपका आर्टिफिशियल सिल्क होता है और वो आपका सिंथेटिक फाइबर के अंदर आता है। वैसे तो हम उसे वुड पल्प से लेते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं, दैट्स वाई हम उसको जो आपका सिंथेटिक फाइबर्स है उसके कैटेगरी में डालते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द डिजीज कोज्ड बाय प्रोटोजोआ इज। जो प्रोटोजोआ है उससे कौन सी डिजीज होती है, तो उससे होती है आपकी, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स आप सभी के पास है। फर्स्ट है टीबी, सेकेंड है पोलियो, थर्ड है टाइफाइड एंड फोर्थ है मलेरिया। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आप सभी का होगा ऑप्शन नंबर डी मलेरिया। जो मलेरिया है वो किसके कारण होता है, वो होता है आपका प्रोटोजोआ के कारण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। इनमें से कौन सी चीज़ को फूड प्रिजर्वेटिव के केस में यूज़ नहीं किया जाता, यानी कि फूड को संरक्षित करने के लिए कौन सी जो चीज़ है उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो फर्स्ट ऑप्शन है सॉल्ट, सेकेंड है शुगर, थर्ड है विनेगर, फोर्थ है मीथेन। तो देखो जो सॉल्ट है, सॉल्ट को हम यूज़ करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव की तरह। कैसे करते हैं, अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपने अचार खाया होगा, पिकल्स, मैंगो पिकल, मिक्स्ड फ्रूट पिकल, ठीक है, इस तरीके से काफ़ी सारे होते हैं। जिसमें कि आपने गाजर का खाया होगा, ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग होते हैं, लेमन का पिकल होता है, ठीक है। तो ये जितने भी आपके अचार होते हैं इनको कौन बचाता है, जो लंबे टाइम तक कौन इसको चलाता है, सॉल्ट, सॉल्ट तो चलाता ही है। जो शुगर है वो चलाती है, जैसे कि जो आपका नींबू का अचार डलता है उसमें शुगर डलती है, राइट। और जो आपकी जितनी भी आपकी जैम्स होती हैं, सॉसेज होती हैं, इसमें भी आपका क्या डलता है, शुगर। ऐसे ही जो आपका विनेगर है वो भी आपका अचार में डलता है। पता होगा सिरके वाले जो प्याज होते हैं, सिरका यानी कि विनेगर, जो सिरके वाले प्याज होते हैं वो जल्दी से खराब नहीं होते हैं। लेकिन जो मीथेन, मीथेन क्या है, मीथेन एक गैस है जो कि फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम नहीं करती है और इसको हम यूज़ भी नहीं करते हैं। तो यही हमसे पूछा गया था, क्वेश्चन को पढ़ना है। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। नोट को ज़रूर पढ़ना, अगर नोट नहीं पढ़ा तो सारा आंसर गड़बड़ा जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन अ स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम फ्यूज विद द ओवम द चाइल्ड बोर्न विल बी। जो स्पर्म है अगर वो एक्स क्रोमोसोम जो है वो है अगर उसके पास, देखो हम सभी ने चैप्टर 10 में पढ़ा है कि जो लड़का और लड़की की जो सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं वो बेसिकली हमेशा फीमेल के उस पर ठहराया जाता है दोषी, लेकिन फीमेल इसमें उसका कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि जो मेल है उसके पास एक्स वाई होता है, फीमेल के पास आपका एक्स और एक्स होता है, ठीक है। जब कलर चेंज करती हूँ मैं एक बार, जब मेल फीमेल को एक्स देता है दैट मीन्स क्या बनेगी, दैट मीन क्या होगी, गर्ल होगी, जो चाइल्ड होगा वो होगा गर्ल। लेकिन अगर मेल क्या करेगा, मेल फीमेल को वाई देगा तो क्या होगा, जो चाइल्ड होगा वो होगा बॉय, याद रखना, ठीक है।
इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है व्हेन अ स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम फ्यूज विद द ओवम, यानी कि जब स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम है और वो ओवम से फ्यूज करता है तो चाइल्ड क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेल, सेकंड है फीमेल, थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन है वो तो आपके ऐसे ही हैं गलत। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा फीमेल, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक्स वाई एंड एक्स एक्स, सो एक्स एक्स जब फ्यूज करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो क्या रिप्रोड्यूस करेंगे, वो करेंगे फीमेल को, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 1 मिनट कलर चेंज कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग का ही दोबारा से अगेन। सो मैचिंग में दिया हुआ है आपका फर्स्ट ऑप्शन है आपका टीबी, सेकंड है चिकन पॉक्स, थर्ड है मलेरिया, फोर्थ आपका रस्ट ऑफ व्हीट एंड फिर आपका फिफ्थ है पास्चराइजेशन एंड सिक्स्थ आपका एंटी बायोटिक, फिर है वैक्सीनेशन एंड फोर्थ है आपका एड्स। ठीक है, सो इसके जल्दी से आंसर देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर्स आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। टीबी जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, हमें पता है। चिकन पॉक्स वायरस की वजह से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है, हमने अभी भी पीछे पढ़ा। रस्ट ऑफ व्हीट आपका जो फंजाई है उसकी वजह से होता है। पास्चराइजेशन जो प्रोसेस है वो किसने दिया था, वो दिया था लुई पास्चर ने। फिर है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक जो है वो फ्लेमिंग ने दिया था। वैक्सीनेशन जो है वो एडवर्ड जिनर ने दिया था। और जो एड्स है वो क्या है, वो है HIV। HIV एड्स पूरा नाम सुना है ना, ठीक है, तो इसलिए मैचिंग आपके यहाँ से करेक्ट हो गई। नेक्स्ट फिर कुछ है ही नहीं भी, सब खत्म हो गया। अब जितने भी MCQs थे मैंने आपको करा दिए, आपके मिक्स्ड MCQs लेके आई थी। आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। लगी हो तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, और जल्दी से जाके ज्वाइन बटन को ज्वाइन करो ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहे, नोट्स मिलते रहे। ठीक है, और कमेंट करके बताओ, कोई भी दिक्कत है तो भी पूछ सकते हो कमेंट में। और वीडियो अच्छी लगी तो थोड़ी सी छोटी सी कमेंट कर दो ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं। प्लस में सब्सक्राइब कर लो जो भी नया बच्चा है हमारे चैनल को, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम ID हमारी यूनिक क्लासेस के नाम से, उसे जाके ज्वाइन कर लो या फिर फॉलो कर लो, और DM करके पूछ सकते हो अगर कोई भी दिक्कत है तो आपको। ठीक, और मिलते हैं इस तरीके की अच्छी वीडियोज़ के साथ। अब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।